लोग आते हैं, स्वाद का मजा लेते हैं। तो हम उनसे पूछते भी हैं बाद में, भैया आपको कैसा लगा? वो कहते हैं भैया बहुत बढ़िया, जैसा नाम सुना था वैसे ही हमको मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त समोसे और कचौड़े की चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, और ये चर्चा इस वजह से तेज़ है क्योंकि बीते दिनों में कानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जब पहुंचे थे मुन्ना समोसे की दुकान पर, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई थी और लोगों के अंदर ये था कि आखिरकार क्या खास है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर समोसों का स्वाद लिया। हम इस वक्त उसी दुकान में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जो समोसे और गुजिया तलने का काम है वो लगातार जारी है। खस्ते जो हैं वो लगातार बन रहे हैं क्योंकि कानपुर की सबसे पुरानी अगर कही जाए तो दुकान है, बिरहारा रोड की प्रसिद्ध दुकान है, जहाँ पर कई बार जब अखिलेश आए तो उन्होंने कहा कि कानपुर में क्या प्रसिद्ध है और कहाँ पर क्या खाने को मिलेगा, तो लोगों ने कहा कि बिरहाना रोड के मुन्ना समोसे की दुकान है, वहाँ का समोसा बहुत प्रसिद्ध है। जिसके बाद वो यहाँ पहुँचे और समोसा खाया। तमाम जो कारीगर आप देखेंगे कि लगातार समोसे का काम चल रहा है और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के अलग अलग समोसे भी हैं और उसकी पहचान के लिए निशान बने हुए हैं उस पर। हमारे साथ ऑनर जो हैं, मालिक हैं, वो मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिरकार क्या खास है। सर आप जानना चाहेंगे, आप खड़े हो जाइए, कि पूरे समोसे आपके काफ़ी फेमस है और राजनीतिक गलियारों में इस समय मुन्ना समोसे की हलचल मची हुई है, कानपुर का प्रसिद्ध समोसा। देखिए, इससे राजनीति का तो वैसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा था, एक फंक्शन 12 तारीख को था, उसमें पूछा गया पत्रकारों, आप जैसे मित्र लोगों ने उनसे कहा, पूछा कि कानपुर में क्या चीज़ फेमस है। उन्होंने कचौड़ी और समोसे का नाम लिया, तो एट लास्ट वो समोसे पे आके रुके, तो पूछा गया कि कहाँ का फेमस है, तो बोला उन्होंने कि पत्रकार आप लोगों ने बोला कि भैया मुन्ना समोसा फेमस है। तो खैर उन्हें उस दिन समय नहीं लग पाया, लेकिन ये बात उन्हें याद थी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें ये बात याद थी और एक शादी का फंक्शन अटेंड करने वो आए, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए ये चीज़। कितने साल पुरानी दुकान है, क्योंकि ये कोई अभी आए हैं लेकिन आप तो बहुत पुराने हैं, क्या स्पेशलिटी है अपनी दुकान की और कितने साल पुरानी है? देखिए, ये हमारी सन 73 से 1973 से चली आ रही है ब्रांच। सबसे पहले नेहरू नगर, फिर गोविंद नगर, पी रोड, उसके बाद यहाँ। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये ब्रांच सबसे न्यूली ओपन थी, जो अभी 24 दिसंबर 2025 को खुली, तो उसमें उनका आगमन हुआ। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और प्रभु की इतनी दया है कि उनके यहाँ आने का आगमन हुआ यहाँ पे। क्या खास है? समोसे तो कानपुर में हर जगह फेमस है, आपके समोसों में ऐसा क्या खास है जो अखिलेश जी और कई लोग बड़े लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि पत्रकार भाइयों ने कहा, कुछ फेमस होगा, कुछ खास होगा तो ही। हींग की शुरुआत जो समोसों में डालने की करी गई थी, वो हमारे ही द्वारा की गई थी। हमारे नाना जी ने जो उसको स्टार्ट किया, पिताजी ने उसको आगे बढ़ाया। अब हम तीसरी पीढ़ी उसको आगे लेके चल रहे हैं। हम भैया हैं, हमारे बड़े भैया मामा जी हैं, उसको आगे लेके चल रहे हैं। वैसे ही क्वालिटी, वैसा ही स्वाद। कहते हैं ना कि जैसे चीज़ों में स्वाद अगर जैसे मुँह लग जाए लोगों के, तो वो चीज़ बदल जाती है, तो फिर वो नाम नहीं रह जाता। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि स्वाद वैसा ही बना रहे जैसा नाना जी बना के गए थे, पिताजी ने उसको आगे बढ़ाया। हम लोग की भी कोशिश ऐसी रहती है कि वो स्वाद हम लोग लोगों को प्रोवाइड करा पाएँ। इसीलिए लोग बार बार आते हैं कि वही पुराना स्वाद, कहते हैं लोग ना कि वही पुराना स्वाद है। तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है इस चीज़ को कि हम उनकी लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं और साफ़ स्वच्छता का ध्यान देते हुए। जी, हमारे बाबूजी कहना था कि आप कस्टमर को एक बार दुकान पे धोखे से चढ़ा लेंगे, लेकिन बार बार नहीं चढ़ा पाएंगे। इसलिए अपनी क्वालिटी को मजबूत करिए। आपको कस्टमर को इतना सेटिस्फाई करना कि वो अगर हमारी दुकान से कहीं जाए तो 4 लोगों से हमारी बातें कहे कि यार वहीं जाओ यार, वहाँ अच्छा सामान मिलता है। अमूमन समोसे की बात होती है तो आलू के समोसे का दिमाग में आते हैं, लेकिन आपके यहाँ कुछ अलग तरह के भी समोसे? भैया, मलाई पनीर, पिज़्ज़ा और चीज़ को मिला के 4 बनते हैं। इन्हीं चारों को हम फोकस कर रहे हैं और अखिलेश जी ने खाया, उनको मलाई पनीर होता बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश के आने के बाद से क्या आप लोगों के पास कॉल आई, लोग आए आपके पास, नए नए लोग आए, कस्टमर आए कि कुछ नए मतलब ग्राहक बढ़ी, संख्या बढ़ी कुछ? देखिए भैया, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसा कि अब आए तो उनके भी समर्थक हैं, सब पार्टियों के समर्थक रहते हैं, तो वो अपना रील्स वगैरह बनाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना, आज कोई विज़िट करता है, कहीं भी कोई भी आ जाता है, तो शहर भर में आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें बड़ी
तेज़ी से फैलती है। अच्छा, लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि भैया अखिलेश भैया ने वहाँ पे समोसा खाया है, अब वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये आदमी सोचता है कि नहीं यार, अगर वो वहाँ पे गए हैं तो ज़रूर कुछ खास होगा। तो कुछ लोग ये सोच के भी आते हैं, कुछ नए कस्टमर्स भी आते हैं हमारे पास, कहते हैं भैया वो हींग वाला समोसा खिलाइए। उन्होंने कहीं रील्स देखी तो उन्होंने कहा भैया हींग वाला समोसा खिलाइए, तो हम फिर उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें। लोग आते हैं, स्वाद का मज़ा लेते हैं, तो हम उनसे पूछते भी हैं बाद में, भैया आपको कैसा लगा? वो कहते हैं भैया बहुत बढ़िया, जैसा नाम सुना था वैसे ही हमको मिला। बिल्कुल, ये ऑनर थे। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो खा रहे हैं, उनसे पूछेंगे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर समोसा खाने आए कि अक्सर आते रहते हैं? अक्सर आते थे यहाँ पे। क्या खासियत है? समोसे में इनका टेस्ट है भाई, जो हमेशा से अभी तक चेंज नहीं हुआ है इनका। हमेशा से शुरुआत से भी चला रहा है, अभी भी जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। 5-6 साल हो गए मैं आता रहा हूँ, खासतौर से खा रहा हूँ, अक्सर आता हूँ मैं यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी यहाँ का समोसा अच्छा लगता है? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। यस। क्या अखिलेश यहाँ पर आए थे उसके बाद से आए हैं आप? जी जी, तो कैसा लगा आपको स्वादिष्ट? अभी तो अच्छा ही है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं और समोसे का लुत्फ तो ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऑनर है उनका भी कहना है कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो कुछ ना कुछ खास जरूर रहा होगा, इसको लेकर भी लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।